वेलकम टू अचीवर साइट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बेसिकली हम आज की इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जैसी लगने वाली ये टर्म्स बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करती हैं, स्पेशली जब साइकोलॉजी में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म हमारे सामने आती है ग्रोथ, और इससे जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक ही चीज है या दोनों डिफर करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से इन दोनों के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप साइकोलॉजी में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन टुडेज क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ चेंज, वेयर एज डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, चेंज जो होता है वो ग्रोथ में भी होता है और चेंज डेवलपमेंट में भी होता है, लेकिन जो हम ग्रोथ में चेंजेस देखते हैं वो हमारे फिजिकल स्टेट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की हाइट का बढ़ना, वेट का इंक्रीज होना, ये सब ग्रोथ की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे ग्रो होता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, धीरे धीरे जो है वो चीजें बदलती हैं। चेंजेस दोनों में होते हैं, लेकिन ग्रोथ में हम क्या देखते हैं? फिजिकली उसको हम देख सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हम उसको फिजिकली देख नहीं सकते। जैसे कि किसी पर्सन की हाइट बढ़ना या वेट बढ़ना, दैट कैन बी सीन, लेकिन किसी का इंटेलिजेंस बढ़ना उसको हम सीन नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है दैट शोज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही इम्प्रूवमेंट होते हैं। इस एक एग्जाम्पल में इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के बारे में कहते हैं कि इस कॉलोनी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वहां पर आप दो टर्म यूज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं इस कॉलोनी में बहुत ग्रोथ हुई है और इस कॉलोनी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जब आप ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ से हमारा मीनिंग होता है कि इस कॉलोनी में पहले ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर पहले से ज्यादा लोग रह रहे हैं, यानी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग की बात हो। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये ग्रोथ हुई है किसी भी चीज को। या आप देखिए, इकोनॉमी की भी बात करते हैं, आप कहते हैं किसी पर्सन के बारे में कि फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है या इकोनॉमी ग्रो हुई है ना। तो हम वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें हम कॉलोनी की बात कर रहे थे कि वहां पर ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है, किस तरह से हम समझेंगे। तो जब हम वहां पर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ग्रोथ हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रो होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी हम लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि लोग अब पहले इस कॉलोनी में नहीं रहते थे, अब रहने लगे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ भी हुई है और डेवलपमेंट भी हुआ है। इस लोकेलिटी में पहले से ज्यादा ट्रीज हैं, यहाँ पार्क बन गए हैं, यहाँ पर वाटर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज सॉल्व हो। तो ये सारी चीजें जब हम मिलाकर बात करते हैं तब हम उसको डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। ग्रोथ के बारे में जब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट एंड्स एट मैच्योरेशन। हमारी लाइफ में मेल्स और फीमेल्स की मैच्योरेशन के टाइम पर कुछ ऐसे हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडीली चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकली जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, वो सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शुरू भी होते हैं और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर जाके खत्म भी होते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट चलता है, फ्रॉम द बर्थ और इनफैक्ट बिफोर द बर्थ। जब चाइल्ड के एग्जिस्टेंस से लेकर उसके टिल द एंड उसका जो ड्यूरेशन होता है, उस पूरे ड्यूरेशन में उसका डेवलपमेंट होता रहता है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन विद टाइम वो चीज इंक्रीज होती जाती है, डेवलप होती जाती है। कुछ जगह पर जो ग्रोथ है वो, जो कि हमने बात भी करी कि फिजिकली देखी जाती है, तो जो ग्रोथ है वो दैट एंड्स एट मैच्योरेशन बट डेवलपमेंट डज नॉट। ये होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, तो ग्रोथ जो है दैट शोज ओनली पॉजिटिविटी। ग्रो, टू ग्रो समथिंग, कुछ बढ़ना है ना, ये क्या हो गया? पॉजिटिविटी को शो करता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ग्रोथ में आप केवल पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करते हैं, चीजें इंक्रीज हो रही हैं, राइज हो रही हैं, दैट इज ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है। किस तरह से? एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। डेवलपमेंट में हम ये तो जानते हैं कि चीजें डेवलप होती है तो बढ़ती हैं, तो पॉजिटिव किस तरह से होंगी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन नेगेटिव किस तरह से हो सकती है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट ही हो रहा है। जैसे कि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करती है। अब इससे क्या इम्पैक्ट आता है उसके डेवलपमेंट पर कि वो जो पहले पर्सन सोशली लोगों से मिलता था, जुड़ता था, कनेक्ट होता था, वो चीज धीरे धीरे कम होने लगी, और जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट ज्यादा होने लगा, या वो एक जगह पर रहकर ही सोशल बिहेवियर उसका कम होने लगा। तो डेवलपमेंट तो उसका हो रहा है बट दैट इज गोइंग इन द नेगेटिव वे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में होता है। ग्रोथ में हम ये कह सकते हैं कि हम ह्यूमन की फिजिकल स्टडी करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में हम ह्यूमन की बिहेवियरल स्टडी करते हैं।
क्योंकि किसी पर्सन की ग्रोथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम फिजिकली इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर्स की टर्म में अगर हम देखें तो दैट कैन नॉट बी सीन, जिसकी हमने अभी पहले भी बात करी। तो बिहेवियरल टर्म्स जो होती हैं वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती है। डेवलपमेंट में हम बिहेवियरल टर्म्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो अब उसने धीरे धीरे टाइम के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया, तो वो उसकी बिहेवियरल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसका पहले गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आता था और अब कम आता है, तो वो ग्रोथ हो रही है उसके बिहेवियर में, वो उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस ग्रोथ है वो ह्यूमन की फिजिकल स्टेट को या फिजिकल स्टडी को डिफाइन करता है, जबकि डेवलपमेंट में हम बिहेवियरल स्टडी की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ है दैट इज एक्सटर्नल एंड दैट इज विजिबल। ये चीज हमने अभी डिस्कस करी है, बस एज अ पॉइंट हम इसको ले सकते हैं कि जो ग्रोथ है दैट इज एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली होती है तो विजिबल भी होती है। और जो हमारे बिहेवियरल टर्म्स हो गई या हमारे कॉग्निटिव वैल्यूज हो गई, डेवलपमेंट इंटरनल रहता है और इट इज ऑलवेज इनविजिबल, ये हम देख नहीं सकते। डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बट वैसे फिजिकली हम नहीं देख सकते, हमने अभी डिस्कशन किया। ग्रोथ के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर होती है। जैसे हम ये जानते हैं कि 1 साल का बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, 2 साल में बच्चा बोलने लगता है, 3 इयर्स में बच्चे की वोकैबुलरी में इतने वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग तो चलता ही है, लेकिन ये बहुत स्लो भी चलता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वास्ट टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है और लॉन्गर पीरियड में चलता है और इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता। आप किसी पर्सन को मैथ्स का कोई सम 5 मिनट्स में भी एक्सप्लेन कर पाते हैं, कभी कभी कोई स्टूडेंट जो है उसी सम को आधे घंटे में नहीं समझता या उसकी समझ में ही नहीं आता है ना। या कोई बच्चा जो होता है वो एग्जाम्पल से हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, कोई बच्चा कितनी भी बार समझाओ उसको समझ में नहीं भी आता। तो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है या उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, ये सब क्या होती है, ये टाइम लिमिट नहीं डिसाइड की जा सकती इस पे। ग्रोथ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर हैं वो है जीन्स एंड हेरिडिटी। एक पर्सन जिसके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है, नॉर्मली बच्चे की हाइट भी बहुत ज्यादा होती है उसके रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर कोई पेरेंट्स हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो उनके बच्चों में आता है, वो हेरिडिटी और जीन्स में हम बायोलॉजिकली जिसकी हम बात करें वो हम देख सकते हैं, ग्रोथ में हमें वो चीज नजर आती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है दैट इज एनवायरमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कि एनवायरमेंट से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, साउथ की साइड में रहने वाले लोग हैं, जो उनका कॉम्प्लेक्शन जो है और नॉर्थ में रहने वाले जो हैं उनका कॉम्प्लेक्शन है डिफरेंस काफी ज्यादा है। या जो विलेजेस में रहने वाले स्टूडेंट्स बच्चे जो होते हैं और जो सिटीज मेट्रो सिटीज में रहने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं, उनमें आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा क्योंकि उनका डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट वेज में होता है। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हमने पॉइंट्स की हेल्प से समझा और आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, स्पेशली तब जब आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप तब डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिफरेंशिएट कर सकेंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। So if you like this video, then do subscribe to our channel. If you find it useful, do share it with your friends also. And keep watching, keep studying with us. Thank you so much. See you soon. Bye-bye.